नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग का एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब के बारे में मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं। तो एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब में मैं आप लोग को बताऊंगा कि एमएस वर्ड में टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं, इन टेबल को डिजाइन कैसे करेंगे, लेआउट कैसे करेंगे और इंसर्ट टेबल में टेबल को ऐड कैसे करेंगे। तो आज के इस वीडियो में एमएस वर्ड में इंसर्ट टेबल के बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा कि एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब में टेबल इंसर्ट कैसे करते हैं, टेबल को कैसे जोड़ते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट बिटवीन बीच में कैसे टेबल को हम एडिंग कर सकते हैं, डेटा को ऐड करके हम एंट्री मार सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में बताएंगे एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट एमएस वर्ड को ओपन करेंगे। एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, यहाँ पे एसेसरीज में जाएंगे और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 वर्जन है, इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से वर्ड ले लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह क्या आ रहा है, यहाँ पे ब्लैंक पेज आप ले लेंगे। ये आपका ब्लैंक पेज है। आप क्या करेंगे, इसमें मुझे आपको पिछले वीडियो में मैं आप लोग को होम टैब के बारे में मैं आप लोग को डिटेल जानकारी मैं आप लोग को दे दिया था। स्टार्टिंग एमएस वर्ड का वीडियो मैंने पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था। तो होम टैब कंप्लीट हो चुका है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग का इंसर्ट टैब के बारे में आप लोग को बताएंगे। इंसर्ट टैब में बताएंगे टेबल कैसे ऐड करते हैं, कैसे इसमें जोड़ेंगे, लेफ्ट राइट अप डाउन टेबल को कैसे इंसर्ट करेंगे, जोड़ेंगे और इसमें काम कैसे करते हैं, सीट कैसे बना सकते हैं, डिजाइन कैसे करेंगे और लेआउट को फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंसर्ट में सबसे फर्स्ट आपको बताएंगे कि टेबल कैसे इंसर्ट किया जाता है, टेबल कैसे लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट टेबल पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखिए, इसको कहते हैं कॉलम। ये आपको जो दिख रहा है, पहला मैंने क्लिक किया, इसको कहते हैं कॉलम। तो ये आपका कॉलम आ रहा है, आप देख सकते हैं। ये आपका जो है रो है, आपको जितना चाहिए रो और कॉलम, ठीक है। इस पर आप क्लिक कर देंगे, है ना। तो इसको कहते हैं कॉलम और इसको कहते हैं रो, है ना। मतलब जितना टेबल चाहिए, जितना रो चाहिए, आप वहाँ से इंसर्ट में जाके टेबल में जाके यहाँ से आप एडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टेबल को इंसर्ट कर दिया। आप क्या करेंगे, इस टेबल को आपको डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए ये जो कॉर्नर है इस पर आप क्लिक करेंगे, टेबल आपको सेलेक्ट हो गया। कीबोर्ड से डिलीट करेंगे तो डिलीट नहीं हो रहा है। इसके लिए ट्रिक है क्या, तो आप यहाँ पे क्लिक करके टेबल को सेलेक्ट कर लें और कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ इसे डिलीट कर लें। ये देखिए टेबल यहाँ पे डिलीट हो गया, ठीक है। फिर से दोबारा लाने के लिए टेबल पे आप क्लिक करें। मैंने इतना पे कॉलम, ये आपका कॉलम है और ये आपका रो है। यहाँ पे एक कॉलम और एक रो आ रही है ना। यहाँ पे जितना हम चाहें उतना आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करके लास्ट तक मैंने यहाँ पे रो और कॉलम को इंसर्ट कर लिया, ठीक है। अब इसमें कुछ भी डेटा मैं एंट्री कर सकता हूँ, मार सकता हूँ, ठीक है। आप इसे डिलीट करने के लिए वही चीज़ है, यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड से किसी अगर ओनली फॉर डिलीट भी करेंगे तो टेबल डिलीट हो जाता है। अगर नहीं होती है तो यहाँ से प्लस जो सिंबल है इस पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिए ऑल टेबल को और कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ डिलीट कर देंगे, टेबल आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार इंसर्ट में गए, टेबल में गए। अगर अपने मन से टेबल को इंसर्ट करना है कि आपको 4-5 आपको कॉलम चाहिए, 4 आपको रो चाहिए, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट हम इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ कॉलम, कितना कॉलम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 5 है। नंबर ऑफ रो कितना चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करके बैक स्पेस कीबोर्ड से हटाइए और 4 रो दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखा है फिक्स्ड कॉलम विड्थ है, मतलब कॉलम का विड्थ साइज कितना होना चाहिए। ऑटो करना चाहेंगे तो ऑटोमेटिक साइज आ जाएगा, जो कि कॉलम का साइज ऑटोमेटिक सेट आएंगे। अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऊपर बढ़ा सकते हैं, इस प्रकार बढ़ेगा और यहाँ से घटेगा। अगर ऑटोमेटिक करना चाहेंगे एकदम एग्जैक्टली साइज आएगा, ठीक है। तो ऑटो करते हैं 4/5 का, 5 कॉलम चाहिए और 4 रो चाहिए, उसके यहाँ ऑटो रखेंगे। रखने के बाद यहाँ से ओके करेंगे। आप देख सकते हैं कि 5 आपका कॉलम है। इसमें कुछ भी चीज़ हम डेटा लिख सकते हैं, जैसे में सीरियल नंबर,
टैब के साथ दूसरे कॉलम में चले जाएंगे या माउस से जा सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे लिख सकते हैं नेम, फील्ड, क्लास, रोल नंबर और मैथ। ठीक है, तो कुछ इस तरह के डेटा को हम शीट को बना सकते हैं। ठीक है, इसे डिलीट करने के लिए बस यहाँ पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट के साथ डिलीट कर देंगे। ठीक है, इंसर्ट पे फिर मैंने गया, टेबल पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करके आप 5 कॉलम और 4 रो को लिया। फिक्स्ड कॉलम विड्थ के बारे में आपने समझा। उसके बाद है ऑटो फिट टू कंटेंट। इसका मतलब होता है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो छोटा छोटा आपका टेबल बनेंगे, ऑटो फिट टू कंटेंट। इस पर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से ओके करेंगे, छोटा आपको बन गया। ये आपको ऑटो फिट कंटेंट टू टेबल है। इसमें अगर लिखेंगे तो अपना साइज के अनुसार ऑटोमेटिक साइज ले लेता है। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे सीरियल नंबर, ये देखिए आप देख सकते हैं कुछ ऑटोमेटिक आ रहा है। मैंने यहाँ टैब के साथ दूसरे बॉक्स में गया, यहाँ पे लिखेंगे नेम, आप देख सकते हैं। फिर टैब बाद आया, यहाँ से लिख सकते हैं क्लास। ठीक है, उसके बाद टैब दाबे, फिर रोल नंबर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो भी आप लिखेंगे उसके अनुसार वो टेबल जो होता है ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। ठीक है, तो ऑटो फिट के कंटेंट यही होता है कि छोटा छोटा टेबल यहाँ पे इंसर्ट होगा, लेकिन आप इस टेबल में, इस बॉक्स में जो भी कुछ कंटेंट टेक्स्ट लिखेंगे वो आपको ऑटोमेटिक सेट हो जाता है, अपने अकॉर्डिंग वो जगह ले लेता है। ठीक है, चलिए इसको हम सेलेक्ट करते हैं और शिफ्ट के साथ इसको डिलीट करते हैं। अगर यहाँ पे ओनली फॉर डिलीट करेंगे तो टेक्स्ट आपको डिलीट होगा, आप देख सकते हैं, लेकिन टेबल डिलीट नहीं हो रहा है। ठीक है, टेबल को डिलीट करने के लिए यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ डिलीट कर दीजिए, टेबल आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर आप इंसर्ट पे जाइए, टेबल पे क्लिक कीजिए, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद 5 कॉलम और 4 रो मैंने लिया। ऑटो फिट कंटेंट हो गई। ऑटो फिट टू विंडो, इसको मतलब होता है कि विंडो को अनुसार ऑटो फिट टू विंडो, एकदम रो और कॉलम विंडो को सेटिंग के अनुसार सेट हो जाता है, आ जाएगा। ठीक है, मैंने ऑटो फिट टू विंडो पे क्लिक किया, यहाँ से ओके करेंगे, देखिए आप आ गया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे आप डेटा दे सकते हैं, जैसे सीरियल नंबर, ठीक है, नेम, क्लास, रोल, मैथ। ठीक है, आप देख सकते हैं टेबल को इंसर्ट आपने करके डेटा को रिकॉर्ड दे सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने यहाँ से इसको डिलीट किया, शिफ्ट के साथ डिलीट मैंने मार दिया। तो फिर हम इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे, इंसर्ट टेबल में जाएंगे। यहाँ से अपने मन से जितना कॉलम चाहिए, जितना रो चाहिए, आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, और कभी भी काम करेंगे डेटा पे तो आप फिक्स्ड कॉलम ऑटो विड्थ पे ही लेंगे, ऑटोमेटिक ये आपका सेट रहता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक सीट बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 5x4 का एक मैंने कॉलम इंसर्ट करते हैं। यहाँ से हम ओके किए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका टेबल इंसर्ट 5x4 का हुआ है। इसमें मुझे डेटा को रिकॉर्ड डालना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करें, आप देख सकते हैं जैसे में किसी के डेटा रिकॉर्ड करना है तो सीरियल नंबर, दूसरे बॉक्स में जाने के लिए माउस से क्लिक कीजिए या कीबोर्ड से टैब बटन को प्रेस करें। सीरियल नंबर, दूसरा है नेम, क्लास, रोल नंबर, मैथ। ठीक है, सीरियल नंबर में आप डेटा दीजिए 1, नेम के डालेंगे पंकज कुमार, क्लास डालेंगे 12th, रोल नंबर डाल सकते हैं कुछ भी रोल नंबर, जैसे मैं 1 2 3, मैथ में नंबर दे देंगे 94, सीरियल नंबर 2, नेम में डालेंगे नीरज कुमार, 12th, रोल नंबर कुछ भी डालेंगे, फिर मैथ में नंबर आप ए डालेंगे, तीसरा नंबर में 3, अर्पित कुमार, 10th, 12th, रोल नंबर कुछ भी डालेंगे, मैथ में नंबर अपने अकॉर्डिंग दे देंगे।
ठीक है। ये मुझे 3 स्टूडेंट का डेटा रिकॉर्ड हुआ, ठीक है। आप इंसर्ट टेबल करने के बाद में इसमें आपको बताएंगे डिजाइन के बारे में, ठीक है। आप यहाँ पे टेबल जैसे इंसर्ट करेंगे तो आपका 2 चीज़ ऐड हो जाएगा। टेबल इंसर्ट करेंगे तो 2 चीज़ ऐड होगा, एक आपको ऐड होगा डिजाइन और दूसरा ऐड होगा लेआउट, ठीक है। अगर हम इसको बाहर क्लिक कर देंगे तो आप एमएस वर्ड में आ जाएंगे, फिर आप टेबल पे कुछ भी चीज़ आप फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर फिर आप टेबल पे कहीं पे भी क्लिक कर दीजिएगा 2 चीज़ आपको ऐड हो जाएगा, एक आपको डिजाइन ऐड होगा, यहाँ पे आप सीट को टेबल को आप डिजाइन कर सकते हैं, और एक आपका लेआउट हुआ जो कि इस टेबल को डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और साइज को बढ़ा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डायरेक्शन टेस्ट को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ है, अगर टेबल को इंसर्ट करेंगे तो 2 चीज़ ऐड हो जाएगा, एक आपको डिजाइन और एक आपका लेआउट। अगर टेबल यहाँ से डिलीट कर देंगे तो एमएस वर्ड में आ जाएगा। अगर मैंने बाहर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं दोनों डिजाइन कंप्लीट खत्म हो गया, ठीक है। और जैसे ही इस टेबल पे किसी भी एरिया पे कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो 2 टेबल आपका ऐड हो जाएगा। इसको टेबल टूल्स कहते हैं। तो पहला है डिजाइन और दूसरा है लेआउट, ठीक है। तो चलिए पहला हम सीखेंगे डिजाइन, टेबल को डिजाइन कैसे करेंगे। तो सबसे फर्स्ट इस टेबल में हम डिजाइन अप्लाई करेंगे। तो डिजाइन अप्लाई करने के लिए आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का टेबल डिजाइन हो जाएगा। उसके बाद ऐसा कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेबल का डिजाइन कुछ इस तरह से हो रहा है, ठीक है। अगर ज़्यादा डिजाइन डालना है तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिए, और जो आपको मन है या मर्जी है कि आपको डेटा को कुछ डिजाइन इस प्रकार को कर सकते हैं, ये आपका डिजाइन इनबिल्ट है, बनाया हुआ चीज़ है ना। तो किसी को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको यहाँ पे अप्लाई किया, इसको मैंने क्लिक किया तो टेबल आपका अप्लाई हो गया, ठीक है। ये देखिए, उसके बाद यहाँ पे सीखेंगे टेबल स्टाइल ऑप्शन, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हीडर कौन है, ये आपका हीडर है। सीरियल नेम, सीरियल नंबर, नेम, क्लास, रोल नंबर, मैथ, ये आपको जो एरिया है रो, ठीक है, ये आपका हीडर है, ठीक है। आप चाहते हैं कि हीडर रो को नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो यहाँ जो क्लिक है इस पर क्लिक करके हटा देंगे, देखिए नॉर्मल डेटा आ जाएगा, मतलब हीडर जो था नॉर्मल हो गया, हाईलाइट नहीं है, ठीक है। अगर डेटा को आपको हाईलाइट करना है, वो भी हीडर रो को, ऊपर वाले को, तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो आप हीडर रो जो हाईलाइट हो जाएगा। अब देख सकते हैं कुछ इस तरह का हीडर हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है टोटल रो, इसमें टोटल रो जो है नीचे का होता है, ये आपका रो है, टोटल रो है ना, ये आपका 3 नंबर टोटल रो है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हाईलाइट होगा, आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरी हाईलाइट बोल्ड में आ रहा है। अगर कहीं पे सीट आपने बनाया, अगर कोई आपको डायरेक्टर मैनेजर आपको बोलता है कि टोटल रो को जो सीट है वो आप हाईलाइट करके दीजिए, तो क्या करेंगे, आप डेटा को डिजाइन में, सीट को डिजाइन में कन्वर्ट करेंगे और उसको यहाँ पे टोटल रो पे क्लिक कीजिएगा, टोटल रो आपका हाईलाइट हो जाएंगे, ठीक है। इसको क्लिक करके हटा दीजिएंगे तो आपका नॉर्मल डेटा आ जाता है, ठीक है। उसके बाद है बैंडेड रो, बैंडेड के मतलब होता है, देखिए एक आपका कलर ब्लैंक कलर, ये आपका बैंड है, मतलब पट्टी डेटा में लगा हुआ है, ठीक है। ये तो मेरा शॉर्ट डेटा है, एकदम छोटा सा डेटा है। अगर आपको 500, 1000 या 2000 आपको डेटा रहेगा, अगर आपको कोई नीरज कुमार का डेटा आपको मांगता है कि मैं रोल नंबर बताइए, ठीक है, तो हो सकता है कि आप 321 नहीं कहकर आप 123 बता सकते हैं या 127 भी बता सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, अभी इस फॉर्मेट में, इस टेबल में बैंड लगा हुआ है, मतलब पट्टियाँ लगा हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक कर देंगे, देखिए एक आपका नॉर्मल डेटा आ गया, ठीक है। अगर हम नीरज कुमार का रोल नंबर बताएंगे तो हो सकता है हम 123 भी बता सकते हैं या फिर 147 भी बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल डेटा है। अगर इस सीट पे, इस डॉक्यूमेंट्स पे अगर आप बैंड लगाना चाहते हैं, पट्टियाँ लगाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, आप इस पे बैंडेड रो पे क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं एक आपको पट्टी इस पे लग गया है, ब्लैंक है, खाली है, फिर पट्टी लग गया है। तो नीरज कुमार का डेटा आप डायरेक्ट 321 बता सकते हैं, न कि 123, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, सीट को यहाँ पे बैंड आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम कौन है, ये वाला,
है ना, ये आपका कॉलम जो है फर्स्ट कॉलम है। आप यहाँ पे देखिए हाईलाइट भी है, मोटा मोटा दिख रहा है, बोल्ड में दिख रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो नॉर्मल डेटा आ जाता है, तो आप देख सकते हैं एकदम नॉर्मल डेटा में आ रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका हाईलाइट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। लास्ट कॉलम ये वाला मैथ का जो कॉलम है ये लास्ट है ना। तो यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो ये नंबर देखिए, मैथ का जो नंबर है लास्ट का ये आपका हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे तो आपका हाईलाइट हट जाता है। उसके बाद है बैंडेड कॉलम। आपको मन है कि अपने सीट में जो कॉलम है ना उसको बैंड लगाएं, तो कैसे लगाएंगे, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो देख सकते हैं कि आपका जो कॉलम है बैंड हो गया। ये भी यहाँ पे कॉलम आपको बैंड हो गया। बैंड हटाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको हटा सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा है कि टेबल स्टाइल ऑप्शन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इस स्टाइल को हम अपना नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करें, इसको नॉर्मल डेटा यहाँ से हम ले लेंगे। नॉर्मल डेटा आ गया। अब क्या है, टेबल स्टाइल कंप्लीट हो गया। अब यहाँ शेडिंग है। शेडिंग का मतलब होता है कि ये जो एरिया है इसको कलर करना है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और शेडिंग पे जाइए और जो आपको कलर चाहिए आप यहाँ कलर ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो कलर आ रही है, जो आपको मन है उस डेटा में आप कलर को लेकर आप शेडिंग कलर लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैंने येलो को अप्लाई किया, यहाँ पे देख सकते हैं सीट में आपका डिजाइन शेडिंग लग चुका है, ठीक है। मैंने बाहर क्लिक किया है तो यहाँ पे डिजाइन जो लेआउट था वो हट गए। क्यों हट गए, क्योंकि मैं अभी टेबल से बाहर हूँ, ठीक है। अगर मैं टेबल पे क्लिक करूँ डिजाइन आ गई, तो यहाँ पे शेडिंग मैंने अप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद है बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल है कि किस बॉर्डर में आप स्टाइल देना चाहेंगे, ठीक है। जैसे मैं सपोज डैट यहाँ पे मैंने क्लिक किया, बॉर्डर किस प्रकार रखना चाहेंगे, जैसे मैं ए लिया। उसके बाद साइज किया है तो मैंने ए लिया। उसके बाद कलर कौन सा बॉर्डर लगाएंगे तो मैंने रेड लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे क्लिक करके अगर ऑल बॉर्डर करेंगे, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से साइज रेड बॉर्डर लिया। तो कुछ इस तरह से अपने मन से सीट को बॉर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल भी है, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का आएगा, है ना। तो इस प्रकार की आप बॉर्डर यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। मैंने पीछे गया, ठीक है। तो शेडिंग कंप्लीट, कोई शेडिंग आप यहाँ से लगा सकते हैं। अगर बॉर्डर अपने मन से लगाना हो तो यहाँ से आप साइज ले लीजिए, है ना। तो पतला ही रहना चाहिए, यहाँ से फिर आप इस प्रकार की ये पतलाई कर लेंगे और बॉर्डर कलर में हमेशा ब्लैक ही रहना चाहिए, है ना। यहाँ से ऑल बॉर्डर करेंगे तो ऑल बॉर्डर अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का हो गया। तो डिजाइन आपका इंसर्ट में कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप चलते हैं लेआउट। लेआउट बताते हैं, लेआउट क्या है। तो लेआउट में आपको बताएंगे टेबल को जोड़ना, डिलीट करना, ठीक है। तो मैंने बाहर क्लिक किया, डिजाइन लेआउट कंप्लीट हो गई। फिर मैंने इस पे यहाँ पे इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपका डिजाइन पूरी कंप्लीट हो चुका है। टेबल स्टाइल ऑप्शन पूरी कंप्लीट हो चुका है। टेबल स्टाइल भी मैंने बताया, शेडिंग, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर और पॉइंटर, ये पूरी कंप्लीट डिजाइन, इंसर्ट का डिजाइन कंप्लीट। अब हम लोग सीखेंगे लेआउट। लेआउट के बारे में आपको बता रहे हैं, ठीक है। सपोज डेट मैंने लेआउट पे कंप्लीट किया, है ना। अब क्या है, मैंने यहाँ से जो शेडिंग लगा हुआ है इसको हम हटा लेंगे। यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद में हम डिजाइन में गए और यहाँ से शेडिंग हम हटा दिए, नो कलर कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करके हम लेआउट में जाएंगे। यहाँ पे है टेबल, पहला है सेलेक्ट, है ना। अगर इसको सेलेक्ट करना हो सिर्फ, तो माउस से आप कुछ यहाँ पे सिलेक्ट कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि यहाँ पे क्लिक कीजिए और सिलेक्ट पे क्लिक करके सिलेक्ट सेल पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ सीरियल नंबर कॉलम ही सिलेक्ट होगा। आप सेलेक्ट करके देखिए, देखिए कुछ इस तरह से सिलेक्ट होगा, ठीक है। दूसरा है कॉलम। अगर सीरियल नंबर का पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा हो जाता है माउस से सेलेक्ट पे। दूसरा तरीका है कि यहाँ पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद सेलेक्ट पे क्लिक करें, सेलेक्ट कॉलम पे क्लिक कीजिएगा तो सीरियल नंबर 1 2 3 ये पूरी कॉलम सिर्फ सेलेक्ट होगा। आप देख सकते हैं इस प्रकार की सेलेक्ट हो रहा है।
उसके बाद है सेलेक्ट रो। रो के मतलब होता है कि अगर सीरियल नंबर ये पूरा जो डेटा है ये पूरा सेलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, चाहे यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ क्लिक करें, यहाँ 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 कहीं भी ऊपर रो में क्लिक होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करके सेलेक्ट रो करेंगे तो पूरी रो ऊपर का सेलेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से सेलेक्ट हो रहा है। उसके बाद सेलेक्ट पे क्लिक करके सेलेक्ट टेबल करेंगे तो आपका ये पूरी टेबल आपको सेलेक्ट हो जाएगा। तो आप क्लिक करके देखें, आप देख सकते हैं कि टेबल पूरा सेलेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका सेलेक्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद व्यू ग्रिड है, ग्रिड लाइन से, है ना। ये व्यू ग्रिड लाइन कब करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ग्रिड लाइन आपको हट जाएगा, तो इसमें नहीं हट रहा है। क्यों, क्योंकि नॉर्मल डेटा है। तो पहले इसको हम डिजाइन में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले एक डिजाइन हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए आप डिजाइन पे जाइए और यहाँ से एक हम डिजाइन ले लेते हैं। जैसे मैंने इसको लिया, ठीक है, फिर मैंने लेआउट में गया, व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो हम दूसरा डिजाइन लेंगे, सपोज डैट इसको या फिर इसको लेते हैं। ठीक है, लेआउट में गए, व्यू ग्रिड पे क्लिक करेंगे तो कोई फ़र्क ऐसे तो नहीं आ रहा है। तो कोई डिजाइन हम यहाँ से एक कप अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने ले रखा है इसको। ठीक है, लेआउट में गए, व्यू ग्रिड पे क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ आ रही है ना। तो मैंने डिजाइन अप्लाई किया। डिजाइन अप्लाई करने के लिए जब इस पर क्लिक करेंगे तो ग्रिड लाइन जो है आप देख सकते चारों तरफ जो ग्रिड लाइन आया है बॉर्डर तरफ, है ना, इसको अगर हटाना हो तो क्या करेंगे, लेआउट में व्यू ग्रिड पे क्लिक करेंगे तो ग्रिड लाइन हट जाएगा। देखिए क्लिक करके हट गया। अगर फिर क्लिक कर दीजिएगा तो ग्रिड लाइन आ जाएगा। आप देख सकते हैं, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, दूसरा है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब होता है सपोज डेट कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इंटर किया और एक टेक्स्ट हम अप्लाई किए। जैसे में इक्वल टू रैंड टैब ओपन टैब क्लोज इंटर। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा टेबल इंसर्ट करना है, जैसे में कैलेंडर में होता है। ठीक है, छोटा छोटा टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे करने के लिए क्या करेंगे, टेबल इंसर्ट कैसे करेंगे, इसके लिए हम इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 5 बाई 5 का टेबल इंसर्ट करेंगे, ऑटो फिट टू कंटेंट मतलब छोटा में, यहाँ से ओके करेंगे, आ गया। फिर यहाँ पे क्लिक करके बैक स्पेस दाबेंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है। अगर इस टेबल को बीच में रखना है तो कैसे रखेंगे, ठीक है, तो इसे रखने के लिए आप टेबल पे क्लिक करेंगे, लेआउट में जाएंगे, है ना, और यहाँ से प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सेंटर पे क्लिक कीजिएगा तो एकदम पीछे आएगा, यहाँ से ओके कीजिए, एकदम पीछे में आपको आ गया, है ना। उसके बाद अगर इस टेबल को इधर रखना है या राइट में रखना है तो कैसे रखेंगे, देखिए बाहर क्लिक कर दीजिएगा तो टेबल का कोई फॉर्मेटिंग आप नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप लेआउट में जाएंगे, प्रॉपर्टी में क्लिक करेंगे, राइट में क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे, आपको राइट में आ जाएगा। अगर इस टेबल को यहाँ पे रखना है तो कैसे रखेंगे, तो इसके लिए प्रॉपर्टी में जाएंगे, उसके बाद अराउंड में जाएंगे, फिर यहाँ से ओके करेंगे तो कुछ टेक्स्ट ऊपर भी और कुछ नीचे है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये टेबल को बीच में रखें, इधर भी टेक्स्ट हो और इधर भी टेक्स्ट हो और बीच में टेबल हो, तो कैसे रखेंगे, उसके लिए प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ से सेंटर क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप इसमें पहला कुछ भी यहाँ से डेटा दे सकते हैं। जैसे में 8, 9, 12 अपने कोडिंग साइज ले लेता है, आपको मैंने बताया नेट। ठीक है, यानी कैलेंडर में इस तरह के कहीं बनता है ना, तो आप इसे इस प्रकार का बना सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी आपने कंप्लीट हुआ। उसके बाद टेबल आपकी पूरी कंप्लीट हो चुका। अब आपका है ड्रा कैसे करेंगे, टेबल को ड्रा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जैसे मैं मान लें कि ड्रा टेबल कहीं कहीं ज़रूरत पड़ जाता है टेबल को इंसर्ट करने के लिए, तो पेंसिल के माध्यम से ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं ड्रॉ के यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, कुछ इस तरह से आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। फिर हम इसी में अगर 2 को करना है तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से आप ड्राइंग कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का ड्राइंग होगा, है ना। उसके बाद इरेजर मतलब होता है मिटानी। आप चाह सकते हैं कोई टेबल को आप मिटा सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। सपोज डैट ये टेबल को मैंने यहाँ पे से सेलेक्ट किया,
सेलेक्ट करने के बाद मैंने डिजाइन में गया और यहाँ से नॉर्मल डेटा हम ले लिए अपना। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इरेजर मिटाना है। ठीक है, तो कैसे मिटाएंगे? अगर आपको मैथ का पूरा हमको मिटाना है तो क्या करेंगे, इरेजर पर क्लिक कीजिए और करने के बाद ये पूरी इरेजर को सेलेक्ट कीजिए यहाँ से। ठीक है, ये देखिए पूरी मिट गया। ठीक है, इरेजर का मतलब होता है मिटाना। ठीक है, कंट्रोल जेड किया, अंडो, दोबारा वापस आ गए, है ना। उसके बाद डिलीट हुआ। डिलीट आप इसमें बताएंगे कि कोई भी टेबल को डिलीट कैसे कर सकते हैं। सपोज डैट मैंने यहाँ पे डिलीट पे क्लिक किया, पहला सेल। ठीक है, अगर ये जो कॉलम है, सॉरी मैंने यहाँ से कंट्रोल जेड किया, मैंने यहाँ से क्लिक किया, सेलेक्ट करके नॉर्मल मैंने यहाँ से डिजाइन को अप्लाई कर लिया। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, लेआउट में गया, अगर ये जो ऊपर का जो रो है, ऊपर के जो रो है इसको डिलीट करना है तो कैसे करेंगे? उसके लिए आप डिलीट में जाएंगे और डिलीट रो पे क्लिक है, रो है ना, सीरियल नंबर, नेम, क्लास, रोल नंबर, क्लास, मैथ है, इस पे डिलीट कर देंगे, कंप्लीट डिलीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये आपको डिलीट हो गया। कंट्रोल जेड कैंडो मैंने कर लिया। उसके बाद डिलीट करना है आपका कॉलम, जैसे में रोल नंबर डिलीट मारना है, रोल नंबर पूरी डिलीट मारना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ इसको पूरा सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद डिलीट में जाएंगे और डिलीट कॉलम सेलेक्ट किया, डिलीट हो गई। तो कुछ इस तरह से टेबल को आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर 2 नंबर डेटा को डिलीट करना है तो आप यहाँ से पूरी को इसको सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद डिलीट में जाइए और रो को डिलीट कर दीजिए, 2 नंबर आपका डिलीट हो गया। ठीक है, पीछे आने के लिए कंट्रोल जेड अंडो इसको कीजिए। कुछ इस तरह के डेटा पे आप काम कर सकते हैं। तो डिलीट मुझे ऐसा आप कर लेंगे, डिलीट सेल कीजिएगा तो आपका सेल डिलीट होगा, कॉलम डिलीट होगा, रो होगा, डिलीट टेबल, अगर डिलीट टेबल पे करेंगे पूरी टेबल डिलीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब है रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम को इंसर्ट कैसे करेंगे, रो एंड कॉलम को ऐड कैसे करेंगे, इसमें जोड़ेंगे कैसे। ठीक है, सपोज डैट कि सीरियल नंबर जो सीट है, सीरियल नंबर, नेम, क्लास, रोल नंबर, मैथ जो सीट है, इसके ऊपर एक टेबल को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? इसके लिए यहाँ पे क्लिक करें या फिर यहाँ 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 कहीं भी ऊपर रो में आपको एक बार क्लिक कर दें। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अगर ऊपर जोड़ना हो तो यहाँ पे करेंगे इंसर्ट एबव, इस पे क्लिक कर दीजिएगा, टेबल आपको जुड़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऊपर टेबल आपका जुट के आ गया। ठीक है, मैंने कंट्रोल जेड किया। उसके बाद लेआउट में गए, अगर आपका टेबल जो है नीचे जोड़ना है, जैसे 3 नंबर डेटा है, एक 4 नंबर हमको डेटा टेबल एक और यहाँ पे जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? चाहे क्लिक यहाँ करें, यहाँ 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 या यहाँ कहीं पे भी क्लिक कीजिए नीचे। अगर नीचे टेबल ए को ऐड करना है तो उसके लिए इंसर्ट बिलो पे क्लिक करें। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आ गया, आप डेटा दे सकते हैं 4 नंबर में धर्मेंद्र कुमार। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 12 दे सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह के डेटा आप टर्ड ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है, मान लिया जाए कि आपका मैथ है। ठीक है, और मैथ के एक इधर लेफ्ट साइड आपको एक आपको इंग्लिश का टेबल इंसर्ट करना है तो क्या करेंगे? यहाँ 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 कहीं एक जगह आप क्लिक कर लीजिए। ठीक है, और क्लिक करने के बाद इधर रोल नंबर और मैथ के बीच में एक आपको इंग्लिश का कॉलम इंसर्ट करना है, इंग्लिश डालना है तो कैसे डालेंगे? तो यहाँ पे क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं और यहाँ पे इंग्लिश और फिर अब यहाँ पे नंबर आप दे सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से डेटा को आप इंसर्ट कर सकते हैं। अगर सपोज डेट कि मैथ जो सीट है और इसका बगल में साइंस चाहिए तो कैसे ऐड करेंगे? आप कहीं पे एक बार क्लिक कर लीजिए, जैसे मैथ पे क्लिक किया और यहाँ से करेंगे इंसर्ट राइट। ठीक है, राइट क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ से आप साइंस का डेटा आप यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है,
कुछ इस तरह से डेटा टेबल को आप ऐड कर सकते हैं। तो रो एंड कॉलम ये आपका कंप्लीट हो चुका, ठीक है। उसके बाद आपको बताएंगे मर्ज। मर्ज मतलब मिलाना, एक सेल को आपस में मिला सकते हैं। तो कैसे करेंगे, सपोज डेट कि एक सेल जैसे सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर के ऊपर एक टेबल ऐड करेंगे, तो अभी मैंने बताया। तो कैसे करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और इंसर्ट एबव पे क्लिक कीजिए, है ना। ये टेबल अलग अलग आप देख सकते हैं, ये अलग अलग, ये सारे अलग अलग टेबल है, लेकिन आप चाहते हैं कि इस टेबल को एक साथ आप मिला दें। तो कैसे मिलाएंगे, तो इसके लिए आप पूरी यहाँ से इसको सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद मर्ज सेल पे क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि आपका टेबल पूरी मर्ज हो गया। आप यहाँ पे क्लिक करके डेटा लिख सकते हैं, हेडिंग के नाम स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड, ठीक है। इसको बीच में करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, होम टैब पे जाएंगे और इसको बीच में कर देंगे, साइज यहाँ से बड़ा कर देंगे और बोल्ड कर देंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं सीट रिकॉर्ड इस प्रकार का बन रहा है, ठीक है। उसी प्रकार फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, लेआउट में गया। उसके बाद है स्प्लाइट सेल। स्प्लाइट सेल का मतलब होता है, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड को हटा दिया। इसका मतलब स्प्लाइट सेल का मतलब होता है कि इस टेबल में अगर कोई और भाग देना है, इसमें कोई और पार्टीशन करना है, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करें, स्प्लाइट टेबल पे क्लिक कीजिए और उसमें कितना भाग देना, जैसे 2 बाई 2 का चाहिए तो 2 कॉलम 2 रो, आप यहाँ पे 2 पे क्लिक करके 2 कॉलम ले लीजिए, 2 रो ले लीजिए, यहाँ से ओके कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें भी पार्टीशन भाग आपका हो जाएगा, ठीक है। पीछे मैंने गया तो लेआउट में जाके स्प्लाइट सेल हुआ। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा था स्टूडेंट रिकॉर्डेड, है ना। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसको कलर लगाना है तो उसके लिए हम डिज़ाइन में जाएंगे और शेडिंग के लेके ये डिज़ाइन यहाँ पे हो गई, या फिर इसको हम ग्रीन रख सकते हैं। और ये जो हीडर है इस पर क्लिक करके यहाँ से हम येलो लगा दिया, ठीक है। उसके बाद लेआउट में गए, लेआउट में गए। उसके बाद है स्प्लाइट टेबल। स्प्लाइट टेबल का मतलब होता है टेबल को बांटना या फिर बीच में काट सकते हैं। सपोज डैट 1-2 टेबल ऊपर होना चाहिए डेटा और 3-4 डेटा नीचे होना चाहिए। तो बीच में कैसे टेबल को काटेंगे, तो क्या करेंगे, 3 पे आप क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद स्प्लाइट टेबल पे क्लिक कर दीजिए। आप देख सकते हैं टेबल आपको अलग अलग हो गई, ठीक है। तो 1-2 ऊपर डेटा हो गया और नीचे 3-4 डेटा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी आप रिकॉर्ड लिख सकते हैं, दिस डेटा इज वैलिड। आप यहाँ से दिस डाटा इज इनवैलिड, ठीक है। आप देख सकते हैं, इसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करके बीच में रख सकते हैं, साइज यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, है ना। तो कुछ इस तरह के डेटा आप फिलअप कर सकते हैं। सीट को मैंने अलग अलग बांट दिया है, ठीक है। मैंने इसको पीछे गए, Ctrl+Z अंडो किया, ओके। उसके बाद फिर मैंने लेआउट में गया, एक कंप्लीट हो गई, है ना। उसके बाद ऑटो फिट। ऑटो फिट का मतलब होता है कि जैसे ये है ना, ये साइज को मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह कैसे किया, फिर यहाँ से क्लिक करके ऐसे किया, है ना। तो इसको कैसे करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऑटो फिट पे क्लिक करेंगे। ऑटो फिट टू विंडो क्लिक करेंगे तो पूरा ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। उसके लिए आप देख सकते हैं इस प्रकार की हो रहा है। मैंने अंडो किया। उसके बाद मान लें कि ए है, उसके बाद है सेल साइज। सेल को साइज कैसे कर सकते हैं, मान लें कि कॉलम का साइज बढ़ाना है तो आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। देखिए ये आपका कॉलम का साइज बढ़ रही है, घटाना है तो आप यहाँ से घटा सकते हैं, ठीक है। अगर इसको बढ़ाना है क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से देखिए ये आपका बढ़ेगा, ये देखिए बढ़ रहा है ना। इसको घटाना है तो आप यहाँ से घटा सकते हैं, ठीक है। अगर रो का बढ़ाना है यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ से देखिए कुछ इस तरह से बढ़ेगा, आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ से आप घटा सकते हैं कुछ इस तरह का, Ctrl+Z किया, ठीक है। तो यहाँ साइज को सेल को आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट रो, है ना, जैसे मैंने यहाँ पे साइज को ऐसे किया, फिर यहाँ से कुछ इस प्रकार कर दिया। अगर यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद में इस पे मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया,
लेआउट में गया, लेआउट करने के बाद में डिस्ट्रीब्यूट रो कीजिएगा तो एकदम रो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, आप देख सकते हैं एकदम साइज अकॉर्डिंग आ जाएगा। ठीक है, कॉलम भी उसी प्रकार के, बस यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम कीजिएगा तो कॉलम अपना साइज डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये आपका ये होता है डायरेक्ट एलिगेंट सेंटर। टेक्स्ट को किस सेंटर में, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे साइज को कर लिया। स्टूडेंट रिकॉर्डेड है, इस स्टूडेंट रिकॉर्डेड के कहाँ रखना चाहेंगे, इधर या फिर इधर या बीच में या यहाँ या नीचे या बीच में नीचे यहाँ कैसे, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका टॉप में रहेगा, साइड में, इस पर करेंगे तो ऊपर रहेगा बीच में, इसको करेंगे तो ऊपर रहेगा लेफ्ट में, इसको करेंगे तो बीच में रहेगा लेफ्ट में, इसको करेंगे तो बीच में रहेगा सेंटर पे, इधर करेंगे तो आपको राइट में रहेगा, इसको करेंगे तो नीचे रहेगा लेफ्ट में, इसको करेंगे तो नीचे रहेगा सेंटर में, इसको रहेगा, इसको करेंगे तो लेफ्ट बॉटम राइट में रहेगा। ठीक है, तो इसको चलिए यहाँ पे मैंने रखा है। ठीक है, तो ये आपका अलाइनमेंट है जो कि टेक्स्ट को जहाँ आप चाहें वहाँ आप रख सकते हैं। ठीक है, ये है डायरेक्शन, जैसे किस डायरेक्शन में रखना चाहेंगे, कुछ इस तरह का या कुछ इस तरह का या कुछ ऐसा या ऐसा आप रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मर्ज सेल है, आप यहाँ पे पार्टिसिपेट आपको बटन ऊपर को या बटन को लेफ्ट राइट को किस साइज में मार्जिन कितना रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट है, शॉर्ट का मतलब होता है कि जैसे शॉर्ट मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग करना, मान लो कि सीरियल नंबर यहाँ पे जो है असेंडिंग है, अगर इसको उल्टा करना है तो शॉर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे हम डिसेंडिंग पे क्लिक करके ओके करेंगे तो 4 ऊपर 3 नीचे डेटा इससे आ जाएगा। ठीक है, कहीं कि अब देखते होंगे जैसे नाम आपने लिखा पहला अरविंद, फिर लिखा बिट्टू, फिर लिखा छोटू, उसके बाद पिंटू, ये आपका क्या है असेंडिंग डेटा है। अगर डिसेंडिंग कीजिएगा तो पिंटू ऊपर हो जाएगा, बाकी ABC नीचे हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए सीरियल नंबर 4321 है, इसको हम सीरियल नंबर कैसे करेंगे तो आप सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए शॉर्ट में जाएंगे और यहाँ पे असेंडिंग क्लिक करके ओके कर देंगे, ये आपका सीरियल वाइज नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका है रिपीट हीडर रो, इसका मतलब होता है कि जैसे में कि ये आपका ये क्या है हीडर है, मैंने यहाँ पे डिजाइन पे जाके कलर दिया है ना, ये आपका हीडर है। हीडर चाहते हैं कि आपको दूसरी सीट में आए, है ना, दूसरे सीट में आने, जैसे में पहला ये जो पेज है आपका पहला पेज है, दूसरे पेज में जैसे ही जाएंगे तो ये आपका हीडर जो होता है दूसरे पेज में चला जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिपीट हीडर रो करेंगे तो आपका दूसरी पेज में जैसे ही टेबल को इंसर्ट करेंगे, दूसरे पेज में जैसे ही जाएंगे तो आपका हीडर में आपको ऑटोमेटिक ये फॉर्मेट आ जाएगा, बनाने की ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद कन्वर्ट टू टेक्स्ट, जैसे मैंने कि ये आपका जो है टेबल में है, अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो टेक्स्ट में आ जाएगा, टेबल हट जाएगा। क्लिक करके देखिए तो आप देख सकते हैं टेबल सेलेक्ट होना चाहिए, यहाँ से ओके कीजिएगा तो आप देख सकते हैं टेबल में जो था वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपका दिया है लेआउट में फार्मूला, आप यहाँ फार्मूला के माध्यम से बहुत सारा फार्मूला लगा सकते हैं, सम, जोड़ना, एवरेज, है ना, क्लिक करके आप यहाँ सम लगा के आप इसको जोड़ घटाओ गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा है इंसर्ट टैब में आपको टेबल को कैसे लेते हैं और डिजाइन कैसे करते हैं, लेआउट कैसे करते हैं, आपको इस वीडियो में मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।